लोग अमर होना चाहते हैं, पर किसी ने नहीं पूछा अमर होकर जीना कैसा लगता है। आज की कहानी महाभारत के युद्ध की नहीं, आज की कहानी है उस योद्धा की जो आज भी जिंदा है लेकिन जीवित नहीं। युद्ध के बाद की रात, महाभारत समाप्त हो चुका था। धरती लाशों से भरी थी। धर्म जीत चुका था, लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ हार चुका था। अश्वत्थामा, पिता द्रोणाचार्य, मित्र कर्ण, सब समाप्त। उस रात अश्वत्थामा की आत्मा मर चुकी थी। अंधे क्रोध में अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुसा। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र एक एक करके मार डाले गए। कोई युद्ध नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ चीखें और अंधकार। अर्जुन ने पीछा किया, कृष्ण साथ थे। डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन लक्ष्य था, गर्भ में पल रहा। परीक्षित, युद्ध खत्म हो चुका था, फिर भी विनाश बुलाया गया। कृष्ण को क्रोध आया। कृष्ण शांत थे, पर उनकी आंखें नहीं। उन्होंने कहा, तू मृत्यु के योग्य नहीं, क्योंकि मृत्यु तेरे लिए बहुत दयालु होगी, और दे दिया अमरता का श्राप। कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि छीन ली और बोले, तू अमर रहेगा, लेकिन सम्मान के बिना। घाव कभी नहीं भरेगे, तेरा शरीर सड़ेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और कोई तुझे मारेगा नहीं। अमरता, लेकिन नरक से भी बदतर। कृष्ण का श्राप मिलते ही अश्वत्थामा भागा नहीं, वो गिर पड़ा, और पहली बार उसने मृत्यु को पुकारा, लेकिन मृत्यु आई ही नहीं। कथाओं में कहा गया है, उस रात यमराज स्वयं आए, लेकिन अश्वत्थामा को देखकर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। सदियों का अकेलापन। यमराज बोले, जिसे कृष्ण ने छोड़ा उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। और उसी क्षण अश्वत्थामा समझ गया, वो अब सृष्टि की गलती बन चुका है। युग बदले, राज्य मिटे, सभ्यताएं खत्म हुई, लेकिन अश्वत्थामा अब भी भटक रहा है। खून बहता है, घाव सड़ता है, लोग उसे देखकर डर जाते हैं। वो मर नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। कई साधुओं ने दावा किया, किसी घायल व्यक्ति को देखा जिसके माथे से लगातार खून टपकता था। शास्त्र कहते हैं वो अश्वत्थामा था, जो कलियुग के अंत तक ऐसे ही रहेगा। कृष्ण ने कहा था, अमरता वरदान नहीं, सबसे भयानक दंड है। और अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई दर्द से कराहता दिखे, तो याद रखना, शायद वो आज भी अपने पाप भुगत रहा है। अगर तुम्हें ऐसी और डरावनी, श्राप से भरी सच्ची पौराणिक कहानियाँ चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।